हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट एलएसटी लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं आर के सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, यानी प्लांट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावे हम लोग जानेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में और इसके बाद हम लोग जानेंगे जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में उसके बारे में, और अंत में जानेंगे फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस जो है यह प्लांट्स में कहाँ होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये जनरली ग्रीन लीव्स में होता है एंड अदर ग्रीन पार्ट्स में। क्योंकि पूरा जो प्लांट है वो प्लांट सेल से बना है और हर एक प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जिसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो वहां फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन जनरली जो फोटोसिंथेसिस है यह ग्रीन लीव्स में होता है और अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट का जो लीव्स होते हैं उसके लीव्स में क्या पाया जाता है, मेसोफिल टिश्यू। जैसे लीफ में दो सरफेसेस होगा, एक सरफेस जो ऊपर की ओर है वह है वेंट्रल सरफेस, जो निचला सरफेस है उसको कहते हैं डॉर्सल सरफेस। जो वेंट्रल सरफेस है वो थोड़ा ज्यादा डार्क ग्रीन होता है, जबकि जो डॉर्सल सरफेस है वो लाइट ग्रीन होता है। इसका कारण क्या है जरा देख लीजिए। जो लीव्स हैं उसमें मेसोफिल टिश्यू है और मेसोफिल टिश्यू में दो तरह के सेल्स होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। बेसिकली जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है यह जो है यह पाया जाएगा वेंट्रल सरफेस पे पाया जाएगा और इसके जो सेल्स होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। जबकि स्पंजी पैरेन्काइमा जो है यह बेसिकली यह डॉर्सल सरफेस की ओर पाया जाता है और ये लूजली पैक्ड होता है, यानी कि इसके बीच में स्पेसेस होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे आर अलाइंड अलोंग द वॉल्स सो एज टू गेट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि ये जो बात कही गई है मेनली इस पैलिसेड पैरेन्काइमा के लिए कहा गया है, क्योंकि यही पार्ट जो है वह सन की तरफ होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्रीन लीव्स हैं या जो अदर ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, तो जो ग्रीन पार्ट्स है तो वहां प्लांट सेल होगा और प्लांट सेल में एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। जो क्लोरोप्लास्ट है यह प्लांट का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है और यह एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ये देखिए जो रेड कलर में है ये है आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो ब्लू कलर में है वो इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। जो इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ भाग है उसको कहते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, और इस स्ट्रोमा में पाया जाता है ग्रैनम। इसमें पाया जाएगा ग्रैनम। यह जो ग्रैनम है यह क्या है, यह पिलर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है जिसको कहते हैं थाइलाकॉइड। एक ग्रैनम का कोई थाइलाकॉइड किसी दूसरे ग्रैनम के किसी थाइलाकॉइड के साथ जुड़ा होता है एक स्ट्रक्चर के द्वारा जिसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट्स। ये जो थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है और यह जो स्ट्रोमा लैमेली का जो मेम्ब्रेन है इसी में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स रहते हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा में पाया जाएगा फैट ग्लोब्यूल्स पाया जाएगा, स्टार्च ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, राइबोसोम पाया जाएगा और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाएगा। यह जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना राइबोसोम और अपना डीएनए पाया जाता है। इस डीएनए को कहते हैं प्लास्टिडियल डीएनए। और इसीलिए ये जो ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है, क्योंकि ये खुद के निर्माण के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है उस प्रोटीन में से कुछ प्रोटीन को ये खुद बना लेते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में जो स्पेस है वो पेरीप्लास्टिडियल स्पेस है। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ भाग जो है स्ट्रोमा या मैट्रिक्स है, और स्ट्रोमा में थाइलेक्वाइड है, स्ट्रोमा लैमेली है, इसके अलावा 70S राइबोसोम है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके अलावा स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं, इसके अलावा फैट ग्लोब्यूल्स हैं। यह जो ग्रैनम है वो थाइलेक्वाइड से बना हुआ है। थाइलेक्वाइड का मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा लैमेली का जो मेम्ब्रेन है उसमें रहता है क्लोरोफिल। तो आज इसको यहां तक नोट कर लीजिए। अब आप within the chloroplast
क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी कि अलग अलग काम क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग भागों में होता है। सबसे पहले एक तो होगा मेम्ब्रेन सिस्टम में और दूसरा होगा स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में। ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है इसका मेनली जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच एंड दिस प्रोसेसेस, ये दोनों जो प्रोसेस है ये लाइट ड्राइवन होते हैं, यानी कि इसके लिए लाइट बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम में होने वाले जो भी प्रोसेस हैं उनको एक साथ लाइट रिएक्शंस या फोटोकेमिकल रिएक्शन या फिर हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है। जबकि जो दूसरा पार्ट है वो है स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं और एंजाइमेटिक रिएक्शंस के कारण शुगर या ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जो है यह कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। एंड दीज प्रोसेसेस आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, यानी ये जो प्रोसेसेस हैं इसके लिए डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच, तो इनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और इसीलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन या ब्लैकमैन्स रिएक्शन। क्योंकि ये जो रिएक्शंस होते हैं इनको लाइट की डायरेक्टली जरूरत नहीं होती है। दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट। इसके बाद हम जानेंगे पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन photosynthesis. The technique used to separate the leaf pigments of any green plant is paper chromatography. यानी कि ग्रीन प्लांट में जो भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। और पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमें यह पता चलता है कि जो लीव्स का कलर है वो मेनली 4 तरह के पिगमेंट्स के कारण है। और वो पिगमेंट कौन कौन है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसके बारे में थोड़ा विशेष जानेंगे। क्लोरोप्लास्ट में फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम, जो फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम है उसमें भी 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है एंटीनी कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो एंटीनी कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उसे ट्रांसफर कर देते हैं किसको भाई, रिएक्शन सेंटर को। ये जो एंटीनी कॉम्प्लेक्स हैं ये एसेसरी पिगमेंट से बने होते हैं और ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये हैं कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल। जबकि यह जो रिएक्शन सेंटर है ये ऑलवेज क्लोरोफिल ए से बना होता है और क्लोरोफिल ए जो है यह मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है प्लांट्स में। यह जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है यह एंटीनी कॉम्प्लेक्स द्वारा प्रोवाइडेड जो एनर्जी है यानी कि सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी फूड में कन्वर्ट कर देता है। यह जो क्लोरोफिल ए है यह पिगमेंट सिस्टम 1 में होता है P700 और पिगमेंट सिस्टम 2 में होता है P680, यानी कि यह 700 नैनोमीटर वाले लाइट को एब्जॉर्ब करता है और यह 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब जरा देखिए, कह रहा है कि जो एंटीनी मॉलिक्यूल जो है यह केवल सनलाइट को ट्रैप और ट्रांसफर ही नहीं करता है बल्कि यह क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता भी है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। यानी कि जो प्लांट है उसमें 2 तरह के फोटो सिस्टम है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम कोई भी हो उसमें 2 कंपोनेंट होगा, रिएक्शन सेंटर और एंटीनी कॉम्प्लेक्स। अब मान लेते हैं कि फोटो सिस्टम कौन सा है, 1 है, तो उसमें रिएक्शन सेंटर कौन होगा, क्लोरोफिल ए या P700 प्लस एंटीनी कॉम्प्लेक्स। उसी तरह से पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में जो रिएक्शन सेंटर होगा वो कौन होगा, P680 और एंटीनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये देखिए फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं 2 तरह के हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल।
टोटल जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसका 65% क्लोरोफिल है। यह जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है मैग्नीशियम का। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। जो हेड है उसमें होता है पोरफायरिन रिंग, जबकि टेल जो है यह होता है फाइटॉल। इस पोरफायरिन रिंग में 4 पिरोल रिंग्स होते हैं और इसके सेंटर पर एक मैग्नीशियम एटम होता है। इसका जो लेंथ और ब्रेड्थ है वह 15 एंगस्ट्रम इंटू 15 एंगस्ट्रम। यह जो है हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन यह लाइपोफोबिक होता है, यानी वाटर में सॉल्युबल है, लिपिड में इनसॉल्युबल। जबकि यह जो फाइटॉल टेल है यह हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, यह हाइड्रोफोबिक होता है लेकिन लाइपोफिलिक होता है। इसका लेंथ 20 एंगस्ट्रम होता है, यानी जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसका टोटल डायमेंशन 15 इंटू 15 इंटू 20 होगा। जबकि कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल दोनों मिलकर 35% होते हैं। कैरोटिनॉइड्स 29% होता है, ज़ैंथोफिल 6% होता है। कैरोटिनॉइड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C40H56 है, जबकि ज़ैंथोफिल C40H56 और O2। ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं इनका जो कलर है येलो से लेकर के येलो ऑरेंज होता है, जबकि ज़ैंथोफिल जो है इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। प्लांट्स में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं दो तरह के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। यह क्लोरोफिल ए जो है यह मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है जो कि प्लांट में पाया जाता है। ये 75% है, जबकि ये 25% है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है C55H72N5N4Mg, जबकि क्लोरोफिल बी C55H70O4 और Mg। क्लोरोफिल ए में जो थर्ड कार्बन एटम होता है सेकेंड पिरोल रिंग का, इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल बी में जो थर्ड कार्बन एटम है सेकेंड पिरोल रिंग का, वहां पर CH3 के बजाय CHO ग्रुप रहता है। यह जो है यह ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का होता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है ये येलो ग्रीन पाया जाता है। इसके बाद हम एक जानेंगे क्वांटाजोम। तो क्वांटाजोम को डिस्कवर किया था पार्कर बिगिंस ने 1964 में, और इसको टर्म दिया था पार्क एंड पोन्स ने। यह एक्चुअली क्या है, एज्यूम्ड या इमेजिनरी ग्रुप है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का, जो कि क्लोरोप्लास्ट के फंक्शनल यूनिट के रूप में काम करता है। और नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पर क्वांटाजोम होता है 230 से 260, यानी एक क्वांटाजोम में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की संख्या 230 से 260 होती है, तथा इसका डायमेंशन 180 एंगस्ट्रम इंटू 155 एंगस्ट्रम इंटू 100 एंगस्ट्रम होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। क्वांटाजोम को अब पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम कहा जाता है, और ये जो पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम टर्म है ये दिया था एमर्सन ने। एमर्सन के अनुसार पिगमेंट सिस्टम दो तरह के हैं, PS फर्स्ट या P700 और PS सेकेंड या P680। जो PS फर्स्ट है वो मेनली उसमें होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल बी है वह क्लोरोफिल ए से कम होगा, इसके अलावा कैरोटिनॉइड होंगे, और इसका जो रिएक्शन सेंटर होगा यह स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा that can absorb light of wavelength 700 नैनोमीटर। जबकि पिगमेंट सिस्टम सेकेंड जो होता है इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी जो है क्लोरोफिल ए के बराबर होता है, इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल होते हैं। इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, जो कि 680 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके साथ ही इसमें कैरोटिनॉइड्स जो हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट की तुलना में ज्यादा होता है। तो इस तरह से आपको फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनेल है या जो भी पिगमेंट्स है ये यहाँ पर समाप्त होता है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए।